कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति और क्रॉस वोटिंग पर प्रतिक्रिया दी। वहीं इनेलो और जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बीजेपी के कान और आंख हैं। कांग्रेस विधायकों को हिमाचल प्रदेश शिफ्ट किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चर्चा नहीं, लेकिन रूटीन प्रक्रिया के तहत कांग्रेस विधायकों को ट्रेनिंग दी जा सकती है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों को लेकर 3 उम्मीदवार जो है सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। कांग्रेस किस प्रकार की तैयारी कर रही है, किस प्रकार की रणनीति कांग्रेस की है, तमाम जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ विधायक जस्सी पेटवाड़ मौजूद है। सर, मुकाबला बड़ा ही रोमांचक हो गया है और दिलचस्प भी कह सकते हैं इसको हो गया है और पूरे प्रदेशवासियों की निगाहें टिकी हुई है। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो कांग्रेस किस प्रकार की रणनीति बना रही है और किस प्रकार जो है कह सकते हैं कि आश्वस्त है अपनी जीत को लेके? केवल मीडिया में और बीजेपी वालों को ही लग रहा है कि ये रोमांचक, ये तो एक तरफा मुकाबला है। इसमें कोई रोमांचक बात ही नहीं है। कांग्रेस के पास 31 विधायक आपको राज्यसभा के लिए जरूरत होती है और कांग्रेस के पास 37 ऑलरेडी हैं। तो हमारे पास तो जितने नंबर हमें चाहिए उससे ज्यादा 6 विधायक ज्यादा हैं। तो ये तो एक तरफा मुकाबला है। देखिए, 2 राज्यसभा की सीटें हैं, 2 खाली हुई हैं और 2 ही एमपी जाएंगे। ये तय है कि कांग्रेस के करमबीर बोध राज्यसभा जा रहे हैं और ये बीजेपी को तय करना है कि वो सतीश नांदल जी को भेज रहे हैं या संजय भाटिया जी को भेज रहे हैं। ये बीजेपी को तय करना है, ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस से करमबीर बोध जी जा रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई रोमांचक है या कोई, ये एक तरफा मुझे दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चाएं जारी हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। और अगर देखिए, मैं तो केवल इस बात पे इतना कहूंगा, मेरा जो मत ये है कि बीजेपी ने राजनीति के सारे मायने बदल दिए। जब राहुल गांधी जी ने, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने जब मैसेज दिया कि राज्यसभा में जो एक प्रचलन बना हुआ है कि राज्यसभा में कोई धनाढ्य आदमी ही जाएंगे, तो कांग्रेस ने हमेशा एक गरीब को, एक किसान, कमेरे, दलित व्यक्ति को राज्यसभा भेजने का फैसला जो किया, जिसका बड़ा फक्र मेरे जैसे एक आम घर से आने वाले नौजवान को बड़ा फक्र हुआ राहुल गांधी जी के ऊपर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर, कि एक आम दलित को आपने एक छोटे से परिवार से उठा करके, एक मजदूर परिवार से उठा करके आप राज्यसभा भेज रहे हो। जहां बीजेपी जैसी धनाढ्य पार्टी हमेशा धनाढ्य लोगों को राज्यसभा भेजने का काम करती है, और जब कांग्रेस ने एक दलित व्यक्ति को उतारा तो बीजेपी ने एक धनाढ्य व्यक्ति को उतार दिया। तो ये लोकतंत्र पे सीधा सीधा प्रहार जो बीजेपी हमेशा करती है, दलितों का जो अपमान हमेशा करती है, वो इस चुनाव में आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि एक गरीब व्यक्ति के सामने एक धनाढ्य व्यक्ति को उतारना है, और जब लगा कि एक दलित व्यक्ति को उतारा है तो आप एक ऐसे व्यक्ति को उतारिए जो धनबल की राजनीति करते हैं। तो ये स्पष्ट है कि बीजेपी पैसे से विधायकों को खरीदना चाहती है, तोड़ फोड़ करना चाहती है। लेकिन मैं एक बात आपको विश्वास दिला सकता हूं, और 16 तारीख को ये तय हो जाएगा। हमारे पास 37 विधायक हैं और 37 से ज्यादा विधायक करमबीर बोध को वोट देने का काम करेंगे। सर, इनेलो पार्टी की बात की जाए, इनेलो के पास भी 2 विधायक है, उनका स्टैंड कहां पर आप देख रहे हैं? उनका तो क्लियर है, उनका तो बीजेपी के साथ ही रहा है, हमेशा रहा है। पिछले राज्यसभा चुनाव का रिकॉर्ड उठा लीजिए, अभय सिंह चौटाला इनके विधायक थे, कहाँ वोट दिया था उन्होंने वोट बीजेपी को दिया था, और आज भी देंगे। डंके की चोट पे आज कोरे कागज पे मेरे साइन करवा लीजिए, एफिडेविट बनवा लीजिए, गारंटेड है सतीश नांदल को उनका वोट जाएगा, बीजेपी को वोट जाएगा। तो बीजेपी के ही हैं, कोई वो ही नहीं है, उनका कोई किंतु परंतु कुछ नहीं है। ये जो जेजेपी वाले हैं, जो ये बीजेपी वाले, ये इस वाले इनेलो वाले हैं, ये बीजेपी के कान और नाक हैं, और ये जो बीजेपी इनको सुनाती इनको वही सुनता है। आप वो नहीं क्या करें, वो बूढ़े गामा में कि भाई दुआई जो है, दुआई वह आंख का उसमें आंख में डाल दो, नाक में डाल दो और कान में डाल दो, वह दुआई गले बजाया करे। और ये बीजेपी के वो कान नाक हैं जो दवाई बीजेपी इनको डालती है वो इनके गले में जाती है, और फिर ये वही बोलते हैं जो बीजेपी इनसे चाहती है। और कोरे कागज पे भाई, चाहे कोर्ट में ले चाल और एफिडेविट बनवा ले, बीजेपी के साथ जाएंगे दोनों के दोनों, क्योंकि हमेशा कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। ये जब भी बोलते हैं कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, और ये बी टीम है, ये बात साबित हो चुकी है। और एक बार फिर हरियाणा के लोगों को इनका पता चल जाएगा, इनकी असलियत सामने आ जाएगी कि ये लोग क्या है। जिस प्रकार की चर्चाएं पहले भी हुई कि कांग्रेस के विधायकों को दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा रहा है, अभी जो जानकारी मिल पा रही है कि 13 तारीख को पहले लंच है, लंच के बाद हिमाचल के लिए रवाना जो तमाम विधायक हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहें?
आपको ही बताया होगा, हमें तो ऐसा कुछ बताया नहीं। आपके पास कोई चर्चाएं होंगी तो, और मुझे जो लग रहा है हमारी विधायक दल की जो बैठक थी उसमें भी कोई चर्चा नहीं थी। अब जब अगली बार जब विधायक दल की बैठक आएगी तो मुझे लगता है उसमें भी कोई चर्चा नहीं। हाँ, ये एक आम रूटीन प्रक्रिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि देखिए अब मेरे जैसे जो विधायक पहली बार बने हैं, काफ़ी संख्या में कांग्रेस के पास नए विधायक हैं, तो देखिए उनको ट्रेनिंग भी देनी होती है, क्योंकि टेक्निकल है राज्यसभा का चुनाव। वोट कैसे डलती है, कैंसिल ना हो जाए, किस तरीके से आपको वोट किसको कैसे डालनी हो, सारी चीज़ों की चर्चाएं तो तब होगी जब 37 के 37 इकट्ठे होंगे। ट्रेनिंग सेशन तो होगा, वो कहाँ होगा क्या नहीं वो एक अलग इशू है, लेकिन बाहर जाने की चर्चा मेरे सामने तो विधायक दल की बैठक में नहीं हुई, ना मुझे इस बात का पता कि कोई कहीं जा रहा है। वो तो सारा जो प्रोसेस है, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रभारी हैं बी.के. हरिप्रसाद जी, हमारे प्रधान हैं राव नरेंद्र जी, वो सीनियर लोगों को पता है कि उन्होंने क्या आगे की रणनीति बनाई है। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विधायक जस्सी पेटवाड़, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने इनेलो को लेकर खास तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इनेलो पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम है और साथ में आंख कान नाक सब जो है वही है, कह सकते हैं कि भाजपा की है, और जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उसके साथ चलने का काम इनेलो के नेता करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज।